एक हकीकत की घटना मैं आपको बता रहा हूं अपने जीवन की। एक व्यक्ति था नहीं, जिंदा है, फतेहाबाद से आ गया। तो उसका जो है ना एक केस उलझा हुआ था जमीन का। उन्होंने कहा यदि महाराज जी ये केस सॉल्व हो जाए तो मेरे जमीन में मुझे जो है कम से कम 8-10 बीघा जमीन मिलेगी पक्के, तो बड़ी कृपा हो जाए और मैं धर्म के लिए करूंगा। मैंने कि बताओ भैया क्या करे वो। बोले 1 बीघा जो गौशाला के लिए दे दूंगा। 1 बीघा वन समझ जी का 8 बीघा जा रहा हो तो कम से कम 8 आ जाएगा तो 7 तो मेले है जाओ 1 बीघा। मैंने कि मैं ठाकुर जी से कहूंगा तेरा काम है जाए। मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी और बहू एक वो उपाय बता दो, सुबह को काम बनेगा 8 बीघा जो बाकी नाम है गई। अब वहां का लखनऊ एक्सप्रेस वे आएगो, सो बल्ले बल्ले है गई बाकी है। हाँ तो मैंने भाई फोन करो, मैंने कि बल्ले बल्ले है गई, मैंने कि गौशाला की अलग से उसे छोड़ो। बोले महाराज जी अब बाकी तो अच्छे दाम लग रहे हैं, गौशाला के ले तो वैसी ले दूंगा तुम्हें हल्की पतरी सी। मैंने कहा ठीक है हल्की पतरी सी ले दियो। सो बोले कोई जल्दी तो ना यहाँ पे 2-4 साल में मैं सोच रहा हूँ जईते फेरो बना के कमा के दे दूँ तो मैंने कि वो कोई जल्दी ना। 1-2 साल बाद मैंने बात करी। बोले गुरुजी वो तो जमीन ले गई है, बावते बात ना बन रही। तो वो जो है तो मैंने कि तू पूरा बीघा मत दे, आध बीघा दे दे। तो वो जो है 80 लाख को बीघा, मैंने कि 40 लाख को बनत है तो 40 लाख को कौन लिपा दे। 40 लाख पे थे, 20 लाख पे, 20 लाख पे थे, 10 लाख पे, 10 लाख पे थे, 5 लाख पे, 5 लाख पे थे, 4 लाख पे, फिर 4 लाख को चेक दे दो। चेक अभी तक धरे और 4 लाख को चेक मुंह पे अभी तक धरे। लेकिन वो ये समझ रहा है कि मैंने बचा लिया, न तो वो बचेगा और न उसका खेत बचेगा। क्यों? क्योंकि ये भूल गया है वो कि ये वादा गौशाला के लिए था, ये ठाकुर जी के लिए था वादा है, और उसने अपनी औलाद के लिए कर डाला। अब औलाद क्या करेगी या वो क्या करेगा? क्योंकि भगवान से वादा करने, भगवान के सोचने के बाद में है, जब हमारा मोह और ममता बढ़ती है तो क्या होता है? हाँ 4 लाख को चेक फिर मैंने एक लड़का लेके भेजो। मैंने कि जा भाई लौटाया है, लौटाया कुछ ना लौटाया, लौटा दो लौटा दो और मैंने चुपचाप धरी लो। मन रे हमको ये नहीं समझ रहा तुम सरगम बोल रहे हो, कोई भजन गाए के मूड में हो, बा कोई चिन्ह बनाओ। कृष्ण नाम कह लीजिए, बाके बिहारी कह लीजिए। कृष्ण नाम कह लीजिए, बाके बिहारी कह लीजिए।
अटल करे मानहो गुरु के वचन, अटल करे मानहो साधु समागम कीजे। अटल करे मानो साधु समागम कीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, पाके बिहारी कह लीजे। एक बात बीच में कह रहा हूं, भजन चलते चलते भक्ति की धारा और वासना की धारा थोड़ी सी अंतर रखती है। गंगोत्री से हरि के द्वार की तरफ बहती है, वो भक्ति की धारा है, गंगा जी है, वो मन की वृत्ति है। जो हरि के द्वार की तरफ जाए मन की धारा तो भक्ति बन जाती है, और वही मन की द्वारा हरिद्वार की तरफ नहीं, घर द्वार की तरफ, परिवार की तरफ बहने लग जाए तो समझना वही भक्ति की जगह वासना बन जाती है। पीछे वाले ताली नहीं बजाते, मुझे बहुत बुरा लगता है। दावत खावे आए हो? हाँ। एक बहुत बड़ा डाकू ब्रह्म समान कैसे बन गया? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना कैसे बन गया? संतों को लूट रहा था, समाज को लूट रहा था। हम जितने भी जो ऐसी नौकरियों में हैं या ऐसे बिजनेस में हैं जहां झूठ साच बोल करके हमें कमाना पड़ता है, हम एक तरह के सफेद मुख वाले लुटेरे ही हैं। जहां हमें रिश्वत मिलती है हम लुटेरे हैं। हमारे पास लूटने का सर्टिफिकेट मात्र है, चाहे पुलिस वाले हों या अधिकारी हों, अफसर हों, हम लुटेरे हैं। लेकिन हमें ये बात समझनी है कि संतों ने उस लुटेरे से पूछा, किससे? वाल्मीकि जी से। घर ये तो पूछा कि तू जो पाप कर रहा है और पाप से कमा करके धन उनको दे रहा है, तेरे धन में तो शामिल है वो, क्या तेरे पाप में शामिल है? बोले तुम भागोगे तो नहीं? बोले नहीं भागेंगे। बोले बांध जा हमें। बोले बांध दिया। घर गया, घर वालों से कहा कि भाई मैं इतना पाप करके ये सब लाता हूं, तुम मेरे धन में तो शामिल हो पर पाप में? बोले पाप में क्या शामिल होंगे? हैं? तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कैसे करके लाओ, बुरो भलो तुम भोगोगे। हैं? सोई बाकी आंखें खुल गई। अब इससे बड़ा बेवकूफ और नादान व्यक्ति क्या कौन होगा कि पाप है खुद भोगेगो, हैं? और कर करके उनके लिए पाप करना पड़ रहा, किसके लिए? औलाद के लिए, भाइयों के लिए, भतीजों के लिए, बेटों के लिए। जब वे हमारे पाप में शामिल नहीं होने को तैयार हैं, हमारे बुरे वक्त में शामिल होने को तैयार नहीं है, वहाँ ठाकुर जी ही होंगे, फिर भी हम उनके लिए मरें, यही वासना की धारा है, घर द्वार की तरफ बहती है।
पढ़िए सुनिए भगत भागवत पढ़िए सुनिए भगत भागवत और कहा कथ कीजे पढ़िए सुनिए भगत भागवत और कहा कथ कीजे मन कृष्ण नाम कह लीजे बांके बिहारी कह लीजे कृष्ण नाम बिन जन्म बाद ही व्यर्था काहे जीजे कृष्ण नाम बिन कृष्ण कृष्ण नाम बिन जन्म कृष्ण नाम बिन जन्म बाद ही व्यर्था काहे जीजे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे बांके बिहारी कह लीजे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे कह लीजे कृष्ण नाम कह लीजे बांके बिहारी कह सच्चों भाव प्रभु सो रहे और सदगुरु सो सदभाव और दुनिया से ऐसे रहो जैसे लग जाए दाव। हम जाको उल्टो कर लेता है, हम जाको हम का कर लेता है
कि घर वालों से सद्भाव रहना चाहिए और परमात्मा संसार से सद्भाव राखत हैं। संसार में सब परिवार समाज रिश्तेदार सब आते हैं और परमात्मा अपने गुरु से जो है ना और परमात्मा से ऐसे रहने लगते हैं। हमारा मन को स्वभाव हम सब लोगों कि जैसे लग जाए दाव, वहीं से हमारा पतन चालू हो जाता है। हम सबको एक गांठ बांधनी है। जो देना जानता है वह लेना भी जानता है। कभी भी इस बात का मन में ये गुमान गर्व चालाकी न आए कि ये हमने अपनी होशियारी से कर लिया ना। नारद जी यही कर रहे हैं। भीतर से माने कि हमने तपस्या करी घनघोर, हमने मेहनत करी, कामदेव हराया है और पर यह है कि चलो इनके मुंह पे इनकी सी थोड़ी सी कह दें ये भी बुरा न माने। तो कही कि कृपा तुम्हारी सकल भगवान। लेकिन भीतर क्योंकि तुम देख रहे हो बस, तुम देख रहे हो बस, तुम देख रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम देख रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें सूरज के ठिकानों तक, मेरी तो निगाहें। एक ऐसी अदालत है जो रूह परखती है, महदूद नहीं रहती, सीमित ही नहीं रहती। अदालत सीमित ही नहीं रहती, वो सिर्फ बयानों तक, महदूद नहीं रहती, वो सिर्फ बयानों तक, सीमित ही नहीं रहती, मोहताज नहीं रहती, वो सिर्फ बयानों तक, मोहताज नहीं रहती।
नारद जी महाराज ये भूल गए हैं कि जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, और हम उसी को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोई भगवान ने माया रच दी। वे जा रहे थे तो बीच में एक जो है नगर बना दिया माया का, और उस नगर में एक राजा था शील निधि, उसकी बेटी का स्वयंवर था। नारद जी ने देखा यहाँ कोई नया नगर बस गया है, बहुत दिनों से आए नहीं थे, देखें चल करके तो स्वयंवर। तो राजा शील निधि जो है स्वयंवर में देखा कि नारद जी, उन्होंने अपनी कन्या बुलाई, चरणों में प्रणाम कराया, बोले बाबा मेरी बेटी का हाथ देखो। उन्होंने जब हाथों की रेखा देखी तो उसमें लिखा कुछ और था और समझ में कुछ और आया। क्योंकि जब खुदा पकड़ता है तो रास्ता नहीं मिलता। जब ठाकुर जी घेरना चाहते हैं तो जहां जहां से हमारे भागने की जगह होती है उन सारे रास्तों को बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं भाई दिमाग कहते कि यूं भाग जाएंगे, यूं निकल जाएंगे, यूं कर लेंगे, त्यों कर लेंगे, वहां पहले से ही रास्ते बंद होते हैं। नारद जी ने पढ़ा, उसमें लिखा तो ये था कि ये इसको वही वर्ण कर सकेगा जो अजर और अमर होगा। लेकिन नारद जी की बुद्धि क्या पड़ रही है कि ये जिसको वर्ण कर लेगी वो अजर अमर हो जाएगा। वैसे सीधा सा तात्पर्य यह है कि अजर अमर के साथ में ही इसका संबंध रहेगा। अब इसे पढ़ने का तरीका है, जब बुद्धि उल्टी होती है तो ऐसे पढ़ती है, और बुद्धि सूधी होती है तो वैसे पढ़ती है। नारद जी महाराज ने भीतर ही भीतर सोचा कि ये जिसको वर्ण कर लेगी वो अजर अमर हो जाएगा। तो अभी अजर अमर तो अपन भी नहीं है, तो क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, इसको जो है कोशिश की जाए, ट्राई करने में क्या जाता है। तो उनका ध्यान गया कि इसे भगवान पूरा कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, नारद जी को पटक तो लगेगी, लेकिन नारद जी भगवान के समर्पित बहुत है अंदर से, उसके बावजूद भी मन ये षड्यंत्र कर जाता है, ये समझना है हमें। लेकिन नारद जी फिर भी भगवान से ही आस लगा रहे हैं, संसार से नहीं, कि ये काम करना है तो मुझे भगवान का थोड़ा सा सहारा या हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सीधे भगवान के पास गए। अच्छा, अपने परमात्मा से, अपने गुरु से, अपने भगवान से ही हमेशा हम जुड़े रहे किसी भी माध्यम से तो पटक तो लगेगी, न का तो खुरचन आएगी, लेकिन घोंटू नहीं टूटेंगे, करया नहीं टूटेगा, कमर नहीं टूटेगी, हाथ नहीं टूटेगा, मुंह नहीं फूटेगा, थोड़े से में काम। लेकिन संसार के हत्थे चढ़ गए ना, हाँ, तो भगवान के पास में गए कि मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित, कि मेरा भगवान के समान कोई हित करने वाला नहीं है, कि मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। इस अवसर पर वे ही मेरी सहायता करें। तो तुरंत जो है लौट करके वहीं पहुंचे भगवान के पास। भगवान ते बोले कि हे प्रभु, मोए कछुत ना के ले एक चीज उधार दे दो। भगवान ने समझी कि वाहन मांगेंगे, कि कछु घर भर मांगेंगे, कि कछु, जैसे पहले जमाने में
हमारे जयपाल के पिताजी के जमाने की बात है, जब ब्याह करे हुए जाते तो जूता जो है दूसरे के मांग ले जाते वह जमाने में। अब जन की पता ना अपने पैर के गए कि जन पड़ोसी के पैर के गए पनैया। तो बा जमाने में कोट पैंट और या जो ब्याह के जूता है बे पड़ोसी के, बोले ब्याह कर लांगे भैया, जईते तेरो है जागो, जईते मेरो है जागो, काम बन जागो, इतने पैसा डाले कि मैं क्या करूँगा, ऐसे जूता पनैया पहरे हुआ तो ना हूँ हैं। सही कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं? तुम्हारे जमाने में ऐसा ही तो हो, तो एक के कपड़न ते 50 जन के ब्याह होते हैं, जूतन ते 50 जन के ब्याह होते हैं। तो जूता कपड़ा अलग बात है, लेकिन नारद जी का मांग भी चलिए कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावहूं ओही। अब करना तो चाहते हैं वो कपट, या नहीं दिखावा करके उसे वर्ण करना चाहते हैं भगवान की। अच्छा ये शील निधि राजा की जो बेटी है वो कौन है? भगवान की माया। तो हम भगवान की माया को कपट करके पाना चाहते हैं, तो कपट करके जब पाना चाहते हैं, और वो भी कपट किससे? भगवान से, कि भगवान जो है आप अपना रूप दे दो मोए, यानी भगवान को रूप बनाएंगे। अब यहां दूसरा एक और अर्थ निकलता है, ये जो संत भगवान बैठे हैं ना, तो हमने कहा था जी भैया भगवान को रूप है जी, गेरुआ कपड़ा है, पीले कपड़ा है, ये भगवान को रूप है, संत भगवान है, ये भगवान को रूप है। तो ये एक तरह से भगवान को रूप बनाए के, और यदि हमारी जो है वृत्ति घर द्वार की तरफ बह रही है धारा, हरिद्वार की तरफ नहीं बह रही है, तो उत्थान की जगह हमारा रास्ता पतन का है। नारद जी महाराज ने भगवान से कही कि भगवान मोए अपना रूप दे दो, और क्या कहने लगे? जेह वेधिनाथ तुम्हारा हित नहीं परम हित करने को तैयार है, लेकिन तुम एक बात हमारी ध्यान से समझो। लेकिन गोस्वामी जी बोले इस समय समझ में नहीं आती। जिस समय व्यक्ति अभिमान सहित होता है, मोह में बहता है, ममता में रहता है, उस समय धर्म की, ज्ञान की, सदगुरु की बात बड़ी मुश्किल से समझ में आवे बोलता नहीं हो, आवे न आवे। नारद जी से भगवान कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, देखो हम जैसे तुम जैसे बावरे लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन नारद जी नहीं समझे। भगवान की वाणी देखिए, नारद जी मैं हित तो करूंगा, पर कैसे करूंगा समझो। को पथ मांग कोई मरीज कुपथ्य मांगे, कुपथ्य मतलब जो परहेज करने लायक चीज है वह परहेज न करके वही चीजें मांगे जाते, बीमार हो तो का है तो भाई डॉक्टर देगो
तो नारद जी मुंह डला रहे, नहीं देखो। पंजुना समझ रहे कि नारद जी तो ही बात है रही है? बोले नहीं देखो साहब। तो बोले ऐसे ही समझ लो, मैं तुम्हारा हित करूंगा, परम हित करूंगा। हाँ कर दई, लेकिन अपने ऊपर कोई बात समझ में को पथ मांग व्याकुल रोगी, वेद न सुन वेद न दे, सुनऊ मुनि जो। माया जब सामने नहीं होती तब व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, सही बोलता है। लेकिन वो तो माया के आने के बाद बुद्धि सधीर है तो भगवान की कृपा समझे। अभी जो मैंने दृष्टांत दिया ना कि बान एक बीघा खेत बोलो, जा समय बोलो कहो बानी झूठ ना बोलो। वो तो जब 40 लाख 80 लाख जब दिखे सोई माया ने फिर भाई समझ में थे बा को दिमाग खराब कर दो। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, अब तक सही है, लेकिन माया माया विवश माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरे गिरा निगूढ़ा। भगवान की जो गूढ़ वाणी थी ना वो समझी नहीं। बात समझ में तो कछु लेना देना रहा ही नहीं। समुझी नहीं हरे गिरा निगूढ़ा। और पहुंचे हैं लौट करके उसी स्वयंवर में और जाकर के आसन पे बैठ गए जहां वो माला डालने के लिए आने वाली थी। मुनि हित कारण, शब्द समझिए, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। नारद जी जिस सीट पे जाकर के बैठे, जब नारद जी विपरीत मार्ग पे चले तो शंकर भगवान के दो गण हते। उनने बोले बाबा दे कही कि नारद जी के संग में ने कहा चले आए, बोले चले जाओ। अब वे नारद जी के संग जा रहे तो संत को संग गए तो करवे के लिए कल्याण के लिए हते। कार्यकर्ताओं में जब कोई बात न माने तो ये कहा करो कि गुरु जी की आज्ञा है। उनसे ये कहा करो कि गुरु जी की आज्ञा है, तब वो आदमी निवेदन पूर्वक स्वीकार करेगा। तो जो है नारद जी महाराज संत हैं, लेकिन संत का संग करने के लिए रुद्रगण गए तो संत के संग से संत बनता है आदमी कि राक्षस बनता है?
संत बनता है, लेकिन ये रुद्रगण दोनों राक्षस बने, रावण और कुंभकर्ण। अब क्यों बने समझिए। जे बस संत की हंसी उड़ावन लगे, नारद जी की संग तो लगे, लेकिन जो हंसी उड़ावन लगे, ये जो है कूट शब्द, कपट के शब्द, व्यंग शब्द करने लगे। ओ भैया हट जाओ, विश्व मोहिनी जिनैया की माला डालेगी, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे जो उनका मजाक उड़ावन लगे। देखो, परमात्मा अपने दास का कोई इलाज कर रहा हो, अपने भक्त का या गुरु अपने शिष्य का इलाज कर रहा हो, तो वो जाने, उसका भगवान जाने, उसका गुरु जाने। लेकिन हमें यदि दिखता हो तो हमें मजाक उड़ाने का अधिकार भगवान ने नहीं दिया है, क्योंकि वो तो जब उसका इलाज कर रहा है तो ठीक कर लेगा, लेकिन हंसी उड़ाने वाले का इलाज कौन करेगा? वो कहाँ जाके मरेगा? हैं? क्योंकि जो दूसरे की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, उनका कोई धनाधोरी नहीं होता, उनका कोई भी दोष देखने वाले का कोई धनाधोरी नहीं होता। जयंत ने दोष देखा राम जी में, तो बाप ने भी मना कर दिया, मैं नहीं बचा पाऊंगा, मना कर दिया था। इंद्र ने भी, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, भोले बाबा ने मना कर दिया। बोले दूसरे में दोष देखने वाले की जिम्मेदारी हम पे नहीं है ना। तो ये दोनों जो है रुद्रगण मजाक करने लगे, हंसी उड़ाने लगे संतों से। और जब ये हंसी उड़ाने लगे, क्या कहने लगे ये कि रीझई राज कुंवरे छवि देखी। बोले भैया जिन्हें देखत कैम राजकुमारी तो जिन पे फिदा है जाएगी, हैं अब कहूँ जावे वारी नहीं है, इन्हें बरे हैं, इन्हें वर्ण कर लेगी। तो नारद जी, अच्छा बिन की मजाके नारद जी साची समझने लगे, हैं वे कर रहे मजाक, मुझे समझ रहे साची। और जैसे ही भैया वो जब आई कन्या, और बाने जिनकी तरफ देखी नहीं, क्योंकि बाय बंदर दिखाई दे रो। वहां पर जो है भगवान एक राजा के रूप में आए और उन्हें माला डाली और वे दोनों चले गए। अब कुंवर तो वर्ण है गई। अब इन्होंने नारद जी ने दोनों गणों की तरफ देखा कि तुम तो यूं कह रहे कि भैया हम ही ये वर्ण करेगी, तुम अब क्या कह रहे हो? तब दोनों ने स्वीकार करो, हम तो मौज ले रहे, तुमने अपन मुंह देखो है न कि जाके शीशा में देखो तो सही, चले आए जाटिया। हैं निज मुख मुकुर बिलो कहू जाई, हैं जाओ जाके शीशा में अपना मुंह तो देखो। निज मुख मुकुर बिलो कहू जाई। अब नारद जी ने जो है ना, जैसे इस सरोवर में जाकर के अपना मुख देखा, सोई सबसे पहले गुस्सा गणों पे आई, फिर भगवान पे आई। तो गणों को जो श्राप दे दिया कि तुम दोनों जो है मेरी हंसी उड़ा रहे थे ना, तो जाओ मैं श्राप देता हूं, हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसे हमें सो ले हो फल बहुर हंसे मुनि को। दोबारा तुम हंसवे लायक रहोगे ही नहीं, मैं तुम्हें शाप देता हूं। आज के बाद कौन कौन मजाक नहीं उड़ाएगा? भैया ध्यान रखियो, हाथ खड़ो मत करो, भीतर ही सोच लो। अच्छा संतन की नहीं, काऊ की। मजाक उड़ाने वाला कोई महान नहीं होता, ओछे आदमी का काम है किसी की मजाक उड़ाना। बहुत से लोग कोई पटक खा जाए तो बड़ी मजाक उड़ाएंगे। दो तरह के लोग होते हैं वहां, कुछ मजाक उड़ाते हैं, कुछ तुरंत हाथ थमा के उसे खड़ा करते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं है। अच्छा अपनो बच्चा पटक खाता है तो माता क्या कहती है? अरे ठाड़ो या चेटी मर गई, चेटी मर गई, चेटी मर गई, चेटी मर, ठाड़ो या कोई बात नहीं है,
तो रोता बच्चा भी चुप हो जाता है। जब तुम अपने बालक को उठाने के लिए चेंटी मार देती हो और दूसरा कोई गिर जाए तो ठाका मारती हो या मारते हो, तो जो जो दूसरों का दोष दर्शन करके हंसी उड़ाता है वो राक्षस बनता है, उसका कोई उपाय नहीं है। नारद जी ने जब जो है देखा अपना मुंह, तो भगवान पे गुस्सा आई। एक बात बताऊं, नारद जी को सब कुछ किन से मिला है? भगवान से। और नेक थोड़ी से इलाज करन लगे और थोड़ी सी गड़बड़ी है गई तो उन्हीं भगवान को आड़े हाथों ले लिया कि भले भवन अब वायन दीना पावोगे फल आपन की, पावोगे फल आपन की। पहले तो जो है भगवान को बड़ा गुणगान गाते थे ये, अब अवगुण गान गा रहे हैं। क्या? अवगुण गान। बोले हम तो जानते थे ये सदा के कपटी हैं विष्णु भगवान, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषय। नारद जी महाराज तब भगवान में दोष दर्शन कर रहे हैं। रास्ते में क्रोध करते हुए जा रहे हैं, मैं देखूंगा मैं देखूंगा। भगवान सामने ही खड़े के बीच रास्ता में आएंगे। बोले नारद जी कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारे पास आ रहे, तुम्हारी खबर लेने के लिए। भगवान बोले जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ये रास्ता मेरे धाम को नहीं जाता। तो बोले कहाँ जाता है? बोले ये तो नरक का रास्ता है। बोले ये रास्ता तो आपके यहाँ का। बोले ना, ये वाला रास्ता नहीं, मन से तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो। बोले किस समय क्रोध के रास्ते पे हो, काम के रास्ते पे हो, लोभ के रास्ते पे हो, और ये रास्ता कोई भी मेरे धाम को नहीं पहुंचा था। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कहां जा रहे हो? मेरे पास का तो रास्ता ही नहीं है। तब जो है नारद जी की आंखें खुली, थोड़ा सा जल्दी में श्राप दे दिया, और फिर भगवान ने जो है माया फेरी। ये बच्चियां बीच में खड़ी ना हो, नहीं बैठ जाओ, रोको जिन्हें। अब इनको आने मत देना इधर। ये कार्यकर्ता अपनी अपनी जगह पे सेट रहें, और जो बच्चियां लौट के जा रही हैं उन्हें अंदर मत आने देना, बाहर कर दो। चलती हुई बीच कथा में आगे वालों को उठना नहीं है। बस 15 मिनट है, फिर लंच करेंगे, तब तक का इंतजार किया करो। भगवान को श्राप दे दिया, लेकिन जब माया का हरण हुआ, नशा उतरा है, माया का नशा उतरा, तब फिर कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु बड़ी गलती है गई, अब हमें क्षमा करो। कैसे करके हमें गलती हमारी क्षमा कर दो। मैं दूर वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाएंगे मेरे।
अपराध वहीं से शुरू किया था। जब हो जाए शंकर शतनामा होय हृदय तुरत विश्राम। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि एक बार इस प्रकार से, हे पार्वती, तुम्हारे गुरुजी के श्राप के कारण भगवान को अवतार बोलो लेना पड़ा। बोले एक बार ऐसा हुआ था, एक राजा था जिससे ये पूरी सृष्टि बनी, जिसका नाम था मनु, और उनकी पत्नी थी शतरूपा। एरी मैया लालियो, शतरूपा को अर्थ जानती हो? नहीं जानती हो? हम बताएं। जो 100 रूप, सत माने 100, जो 100 रूप बनावे में माहिर होए, बातें कहता है शतरूपा। एक बच्चा जो है महादेव जी पे जल चढ़ा रहा था। आज हमारे जयपाल सिंह के शिव मंदिर की 11वीं प्रतिष्ठा की तिथि है। उसके लिए हमारे भोले बाबा के लिए जोरदार तालियां, आभार। और उसी के उपलक्ष्य में ये भागवत की कथा रखी जा रही है। तो भागवत की कथा जब प्रतिष्ठा कराई थी तब नहीं हुई थी, हैं? तब भी हुई थी जी। फिर बीच में बाकी बात अभी भैया अब, अच्छा पहले भागवत भई, अब राम कथा है रही है। ठीक है, आगे भगवान जाने। ठीक है, हाँ होगी तो जरूर, पर जी भगवान जाने भागवत होगी कि राम कथा होगी। ठीक है, आशीर्वाद है हमारा। तो ये जो भोले बाबा हैं, ये अवडरदानी हैं। इन्हें आशुतोष कहते हैं। इनको नाम भोले बाबा परियोई जा मारे हैं कि और जो है ना वे जान परख के देता है, जो बिना जाने परखे हैं। जल्दी, आंसू माने जल्दी, खुश होने वाले, तोष माने खुश होने वाले। और जो भगवान है इनको 56 भोग लगाना पड़ेगा, और जन काका करना पड़ेगा, जिन पे कछु ना करनो, आग दतूरो चढ़ाओ, जल को लोटा डारो, और उतने में ये खुश हो जाते हैं। और लंगड़े को पांव दे देते हैं, पावन वाले को साइकिल, साइकिल वाले को मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाले को 4 व्हीलर, 4 व्हीलर वाले को जहाज। अब ये कहाँ तक पहुँचना है? लोटा डालते जाइएगा, काम बनता चला जाएगा। और भोले बाबा की एक खासियत है, ये देते तो हैं पर पता नहीं चलने देते कहाँ से दे रहे हैं। दुनिया को समझ में नहीं आता। दुनिया कहती है पता नहीं यहाँ पे जन कहाँ दे माल आ रहा है, और ये 2-4 साल पहले कछु नहीं है, तो अब तो जाके यहाँ अर्राटो है।